16 जुलाई को सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से एक आदेश दिया गया था। फैसला था कि जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है वो बेदखली जो है वो आदेश था, और साथ ही 6 करोड़ 42 लाख का जुर्माना इस पर लगाया गया था। आदेश की कॉपी जब नेताओं के पास पहुंची तो सबसे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ये आदेश हमने पढ़ लिया है, ये आदेश जो है वो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा और उसके खिलाफ हम कोर्ट जो है वो जाएंगे। फिर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक अरोड़ा का बयान आया, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान का बयान आया इस मामले में, और उसके बाद एक पूरी रणनीति बनाई गई कि कैसे मस्जिद का जो ये फैसला आया है इसके खिलाफ कोर्ट में अपील जो है वो दायर की जाए। भारी भरकम वकीलों की एक पूरी टीम बनाई गई। टीम के अंदर करीब 12 से ज्यादा जो वकील थे वो यहाँ पर शामिल थे। मस्जिद पक्ष की ओर से ये पूरी टीम गई कोर्ट के अंदर। जब बहस हुई वहां पर, अब शनिवार को इस प्रकरण पर स्टे मिल गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ 7 अगस्त तक ये स्टे है। इसी पर चर्चा करने के लिए आया हूं मैं वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार जी के पास, क्योंकि ये भी उसी टीम का हिस्सा है। इनसे बात करेंगे। 16 जुलाई को एक प्रकरण सामने आया, उसके बाद तमाम लोगों ने, नेताओं ने भी कहा और आप लोग भी सामने आए कि इसको कानूनी रूप से लड़ा जाएगा। बहस चली है, बहस में क्या कुछ हुआ और किस आधार पे स्टे दिया गया है कोर्ट ने, क्या जीत है आप लोगों की? बेसिकली असल में एक्ट 1971 को लेते हुए ये सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया था, लेकिन उसमें प्रोविजन ये है कि 1971 एक्ट में सरकार या कंसर्न मजिस्ट्रेट इस बात का ऑर्डर कर सकता है किसी संपत्ति का। वो संपत्ति सिर्फ दो हो सकती है, या तो सरकार उसकी मालिक हो, उसने एक्वायर किया हो, या उसको लीज पर दी गई हो और उसके लीज के एरिया में कोई एनक्रोचमेंट हुआ हो। बेसिकली ये संपत्ति ना तो लीज की है, ना सरकार इसकी मालिक है, ना एक्वायर की गई है। जो कानूनी मुद्दा है वो यही है कि ये जो हमारी कलेक्ट्री कचहरी है इसके दो हिस्से हैं। नक्शा भी हमने दाखिल किया, एक हिस्सा तो डीएम ऑफिस का एरिया अलग है और एक हिस्सा मस्जिद और डाकखाना दूसरा अलग है। सड़क है उसके बीच में, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। और बाकायदा ऐसा नहीं, पुराना एक ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मस्जिद से, वो डाक खाना भी लीज पर लिया है जिसका सरकार किराया मस्जिद को देती है। और ये मस्जिद बाद में वक्फ में भी दर्ज हो गई। और ये मस्जिद आज से नहीं है, 1911 से है। तो जो 1947 से पहले कोई चीज़ कायम है उसके बारे में 1991 का एक एक्ट बनाया गया था कि मंदिर मस्जिद को, किसी को या धार्मिक स्थान को, चाहे वो गुरुद्वारा हो कुछ भी हो, उसमें कोई कोर्ट किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी। और बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट आया था वो इसका एक्सेप्शन था। वो ऑर्डर में ये बात लिखी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये उसका एक्सेप्शन है, हम भावनाओं को देखते हुए ये कर रहे हैं। अब सहारनपुर की कलेक्ट्री की मस्जिद में ना तो भावना है, ना किसी को परेशानी है, हमारे हिंदू भाई को किसी को परेशानी है। कलेक्ट्री मस्जिद में मंदिर भी है, लोग जाते हैं, खुशी की बात है। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट में भी मंदिर है, जाते हैं, खुशी की बात है। और यहाँ कलेक्ट्री में बेसिकली किसी आम आदमी को, एक आदमी को दिक्कत हो या एक पार्टी को दिक्कत हो, वो मैं नहीं कह सकता, वो एक अलग बात होगी, वो पॉलिटिकल बात होगी। तो ये ऑर्डर चैलेंज इस बात पर हुआ है जो मैंने बताई कि ये संपत्ति जमींदारा खात्मा से पहले ही जो जमींदार थे पठानपुरे के रहने वाले मुस्लिम, उनका नाम असद कलीमुल्ला इस टाइप से कुछ है, वो रिकॉर्ड देखकर मैं बता सकता हूँ, उनकी मिल्कियत है। और ये क्योंकि अंदरून का इलाका था, नॉन जेडे कहते हैं वो जमीन जिस पर कोई जमींदारा एबोलिशन एक्ट अप्लाई नहीं करता। तो इस जमीन पर क्योंकि ये नॉन जेडे लैंड है, जमींदारा एबोल्यूशन एक्ट अप्लाई नहीं करता, और इसीलिए जो जमींदारा एबोल्यूशन एक्ट से बाहर है वो सरकार में वेस्ट ही नहीं हुई, वो या तो जमींदार के साथ रही। और अगर कोई उस पर काबिज है तो उस काबिज के आधार पर वो ट्रेसपासर है, या तो मालिक से परमिशन हो, यानी उन लोगों से जो जमींदार है, या तो उनसे सरकार को लीज होती या सरकार इसको एक्वायर करती। वो चाहे बिना मुआवजे के करती, मुआवजा दे के करती। मुआवजे का एक्ट बाद में आया है, वो भाजपा ने किया था वो भी। तो बेसिकली ना तो ये एक्वायर हुई,
और ना लीज पर दी गई। तो जब लीज पर नहीं दी गई, ये जमींदारा नॉन जेडे की लैंड है, ये उन जमींदारा या उसकी फैमिलीज में, उसके वारिसों में वेस्ट करती है, इसलिए उसके मालिक वही हैं, सरकार मालिक नहीं है। अब 7 अगस्त तक का बता रहे हैं स्टे मिला है, उसके बाद क्या कुछ रहेगा? ये अपील का सिस्टम होता है। अपील जब कोई दाखिल होती है तो उसमें एडमिट होने के बाद रिकॉर्ड तलब होता है बहस के लिए। बहस हुई उसमें भी उस दिन 7 तारीख को। वो अगर बहस होगी ठीक है, नहीं बहस होगी एक्सटेंड हो जाएगा। वो नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है। ये कोर्ट का सिस्टम है कि परमानेंट स्टे नहीं देती। परमानेंट स्टे टिल फर्दर ऑर्डर होता है या उसमें अपील तक का है। यानी अपील की अगर 7 तारीख को सुनवाई हो गई ठीक है, नहीं होती आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो दूसरा पक्ष है वो बता रहे हैं कि उनकी तरफ से भी हाई कोर्ट में कोई कैवेट डाली गई है। हाई कोर्ट तो कोई गया ही नहीं, कैविएट क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर कोई एक आदमी अगर अपने स्टेटस के बगैर, जरूरत के बगैर या जाता है, वो गलत है। यहाँ कुछ है नहीं अभी। हमारा तो जो लोग पैरवी कर रहे थे कलेक्ट्रेट में मुतवल्ली मस्जिद के, क्योंकि वक्फ में भी ये प्रोविजन है कि वक्फ के लिए कोई जज या कोई सिटी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है। इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें केस लाई करता है। इन्होंने वहां भी नहीं डाला स्टेट ने। तो बेसिकली इन सारी बातों पे चैलेंज होकर स्टे हुआ है और अभी अपील पेंडिंग है। अपील में स्टे हो गया, फिर हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? आगे क्या कुछ रहने वाला है सर इसमें? इंसाफ होगा। हाँ देखो ऐसा है, कोर्ट ऑफ लॉ एविडेंस पर डिसाइड करती है, और एविडेंस सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने देने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि सरकार के दबाव में गलत ऑर्डर कर दिया। अब अपील में वो सारी एविडेंस दाखिल हुई है, रिकॉर्ड पे जाएंगी, वो सारी देखी जाएंगी। कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट में के बारे में अभी कोई ओपिनियन हम लोग नहीं दे सकते, ना लीगली देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट डिसाइड होने के बाद जो करती है वो उसका काम है। हमारा काम अपनी बात, अपना वर्जन रखना है, बस वही हमने किया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो चौधरी जानिसार साहब ने बताया है कि कोर्ट गए थे और बहस वहां पर हुई है, और उसके बाद कोर्ट ने जो चीजें वहां पर देखी उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर जो है वो स्टे दिया है। हालांकि स्टे 7 अगस्त तक का है, लेकिन आगे भी अपील जो है वो जारी रहेगी। तो देखा जाए तो 16 जुलाई से ये पूरा मामला इस वक्त चर्चाओं में था। सहारनपुर की कलेक्ट्रेट के अंदर जो मस्जिद थी उसकी बेदखली के आदेश हुए, साथ ही साथ जुर्माना जो है वो वहां पर लगाया गया था। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया और अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होने जा रही है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।